Subscribe my channel. Study Law with Arslan. Press bell icon. हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 का। सेक्शन 3 का नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल का काम कैसे होता है, उसे कैसे बनाया जाता है। ये वो काउंसिल है जो इस एक्ट की इन्फोर्समेंट करवाती है। The federal government shall establish a council to be known as the Pakistan Environmental Protection Council. वफाकी हुकूमत सरकारी रोज़नामा के ज़रिए एक काउंसिल बनाएगी और उस काउंसिल को हम पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कहेंगे। The council consisting of chairperson, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। ये जो काउंसिल है ये मुश्तमिल है चेयरपर्सन यानी कि जो इसका सरबराह है, वाइस चेयरपर्सन जो नायब सरबराह है एंड मेंबर्स और जो इसके मेंबरान हैं। तो सब क्लास 1 में बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और अदर पर्सन नॉमिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर इज चेयरपर्सन। वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म किसी और शख्स को मुंतखब करता है चेयरपर्सन के लिए। एक तो वज़ीर आज़म खुद चेयरपर्सन हो सकता है यानी कि इस काउंसिल का हेड हो सकता है, या फिर अगर वो बिज़ी है और कामों में तो वो किसी और बंदे को इस काउंसिल का चेयरपर्सन बना सकता है। सब क्लास नंबर 2, द मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एनवायरनमेंट इज वाइस चेयरपर्सन। जो पाकिस्तान एनवायरनमेंट का मिनिस्टर है वो इस काउंसिल का वाइस चेयरपर्सन है। सब क्लास 3, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस आर मेंबर्स। पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, उन चारों के जो 4 चीफ मिनिस्टर्स जिन्हें हम सीएम कहते हैं वो चारों ही इस काउंसिल के मेंबरान होंगे। सब क्लास नंबर 4, द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस एनवायरनमेंट आर मेंबर्स। जो चारों सूबों के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स होंगे वो भी इस काउंसिल के मेंबरान होंगे। सब क्लास 4, द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच अदर पर्सन नॉट एक्सीडिंग 35 members, of which at least 20 non-official, including 5 representatives of the chambers of commerce। वफाकी हुकूमत जो है वो 35 मेंबरान को अपॉइंट कर सकती है, जिसमें कम से कम 20 जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे और उन 20 में 5 जो नुमाइंदे होंगे वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से होंगे। एंड इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, 1 or more representatives of the chambers of agriculture। 8 या उससे ज़्यादा नुमाइंदा जो चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर से भी लिया जाएगा और द मेडिकल लीगल प्रोफेशनल ट्रेड यूनियन से भी लिया जाएगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। साइंटिस्ट भी टेक्निकल एक्सपर्ट होगा एंड एजुकेशनिस्ट, यानी कि जो क्लास नंबर 5 है हमें बता रहा है कि इन डिपार्टमेंट से भी मेंबर लिए जाएंगे इस काउंसिल के लिए। क्लास नंबर 6, द सेक्रेटरी ऑफ डिवीजन ऑफ द पाकिस्तान एनवायरनमेंट इज मेंबर और सेक्रेटरी। जो पाकिस्तान एनवायरनमेंट का सेक्रेटरी होगा उसे भी इस काउंसिल में एज अ मेंबर रखा जाएगा या फिर एज अ सेक्रेटरी ही रखा जाएगा। क्लास नंबर 2, अदर देन द एक्स officio members, the appointment of the members shall be accordance with the prescribed procedure and the office tenure of the members shall 3 years। माँ सिवाय एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स होंगे उनको छोड़कर बकाया जितने भी मेंबर्स होंगे उनको जो इस एक्ट में प्रोसीजर बताया गया है उसके मुताबिक ही उनको अपॉइंट किया जाएगा और उनका जो ऑफिस टाइम पीरियड है वो 3 साल होगा। क्लास 3, The council shall frame its own rules of procedure। काउंसिल अपने कवायद खुद बनाएगी। क्लास 4, The council shall hold meeting when necessary but shall not less than 2 meetings held in a year। काउंसिल जब भी ज़रूरी समझेगी मीटिंगें करेगी लेकिन साल में 2 से कम मीटिंगें नहीं करेगी। क्लास 5, The council may constitute committees of its members and assign them function its may deem fit and the recommendations of committees shall be submitted to the council for approval। काउंसिल अपने मेंबरों में से ही कमेटियां बना सकती है, इन्हें फ्राइज सौंप सकती है और कमेटियां काउंसिल के सामने तजवीज़ें पेश करेंगी मंजूरी के लिए। Every recommendation shall be based on for the betterment of environment। हर सिफारिश माहौल की भलाई पर मबनी होगी।
Class number 6. The council or its any committees in need of help may invite any technical expert or any representative of any government agency or non-governmental organization or any other person have specialized knowledge of any subject. کاؤنسل کو یا اس کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو کبھی بھی مدد کی ضرورت پڑے گی اپنے کاموں کو انجام دینے میں تو وہ اپنے کام کی مدد کے لیے بلا سکتی ہے کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو یا کسی سرکاری ایجنسی کے نمائندے کو یا غیر سرکاری آرگنائزیشن کو یا کوئی دوسرا شخص جسے خصوصی علم ہو